रफ्तार हिंदुस्तान की में आप सभी का स्वागत है। उदगीर नगर पालिका के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आज हमारे साथ प्रभाग नंबर 2 के यमाइम के इच्छुक उम्मीदवार अतीक मियां शब्बीर मियां हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाग नंबर 2 और यमाइम से रिलेटेड हम उनसे कुछ बात करेंगे कि चुनाव में किस तरीके से वो जाएंगे और क्या मुद्दे रहेंगे। प्रभाग 2 से आपने यमाइम से उम्मीदवारी की मांग की है, तो अगर यमाइम पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? सबसे पहले आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे अपनी बात करने का मौका दिए। मैं प्रभाग क्रमांक 2 से उम्मीदवारी दाखिल किया है। अब पार्टी के तो हाथ में है वो देना या नहीं देना। इंशाल्लाह मैं तो उम्मीद में हूं कि मुझे टिकट दिया जाएगा या लड़ने का मौका दिया जाएगा। अब रही बात देना या नहीं देना, अगर नहीं भी देते तो इंशाल्लाह मैं पार्टी के साथ रहूँगा, बाकी लोगों का सपोर्ट करूँगा और सबका साथ दूंगा, चुनाव होने तक, चुनाव के बाद भी और आखिर तक इंशाल्लाह। अब तो बिजनेसमैन है, तो सियासत में आने का मकसद? ये देखिए, मैं अल्लाह का करम है, एक वेल सेट बिजनेसमैन हूँ और अब मेरी मेरी जो है माली हालत तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, मेरा गुजारा हो सकता है। फिलहाल जो है एक खिदमत का मौका चाहता हूँ मैं। एक लाइफ में एक पिरामिड होता है, फर्स्ट सेकंड लेवल का। उस पिरामिड लेवल पे मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह पहला स्टेप, दूसरा स्टेप पार कर चुका। अभी तीसरा स्टेप होता है एक हमारे समाज में, कौम में या हमारी आवाम के लिए कुछ खिदमत का मौका देखता है। हर इंसान का ख्वाब रहता है, मैं भी देखा हूँ, मेरा भी ख्वाब है। अब जो है कुछ खिदमत का मौका चाहता हूँ, आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। बिजनेसमैन होते हुए भी आपने कुछ ऐसे सामाजिक कार्य किए? और जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ी, जैसे कि ज़रूरतमंद होते हैं हजरात, उनके जो भी ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह हमने और हमारी फैमिली ने आगे बढ़ चढ़ कर काम किया है, लोगों की ज़रूरत पूरी की है। ऐसा सामाजिक कार्य करने में ऐसा कोई लेबल वगैरह, कोई संस्था, कोई संगठन? जय, बिल्कुल किसी बैनर के नीचे काम नहीं किया है। जो लोग भी ज़रूरतमंद थे हम तक पहुँचे, हमने उनकी मदद की है। वो एक खिदमत है, बता दिखा कर नहीं की जाती। हमसे जितना हुआ हम कर चुके हैं। प्रभाग 2 के जो मतदाता हैं वो आपको ही वोट क्यों दे? देखिए, आज से पहले भी बहुत से इलेक्शन हुए हैं। अब मैं ऐसे रूटीन सर्वे भी किया, इच्छुक होने से पहले भी, इच्छुक का जो है फॉर्म भरने के बाद भी मैं थोड़ा वार्ड में सर्वे किया। मेरे से पहले जितने भी वहाँ के नगर सेवक मेंबर जो थे हजरात, वो लोगों ने कुछ काम किए हैं, कुछ नहीं किए, और बहुत से लोगों के कुछ सवालात हैं, जैसा कि आपने बताया कुछ काम हुए हैं, कुछ नहीं हुए। हाँ हाल ही में आज जो 2 नगर सेवक थे तो आप ही के पार्टी के थे जी, तो उसमें से एक पार्टी के उम्मीदवार वो अभी दूसरे वार्ड से हैं, तो क्या उन्होंने काम नहीं कर पाए आपके वार्ड में? जी, मैं ये बोलना चाहूँगा, पर किसने काम किया और किसने नहीं किया वहाँ की आवाम तो बता रही है, वार्ड के लोग जो हैं बता रहे हैं। आप तो जिस तरीके से सर्वे कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि यमाइम के जो कॉर्पोरेटर थे उन्होंने काम किया उनके कार्यकाल में? देखिए, उदगीर के हर वार्ड की बात अगर लें तो हर वार्ड में नहीं, हम 100% काम नहीं होता। प्रभाग 2 की ही बात कर रहे हैं। ठीक उसी तरह इस वार्ड में भी कुछ काम हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। कुछ लोगों के लगता है कि 100% होना चाहिए था, लेकिन वो शायद उस पर नहीं उतर पाए। तो फिर उसको किस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे? इंशाल्लाह जो भी काम में कमियां थे इंशाल्लाह वो पूरे करने की मैं कोशिश करूंगा। अब किसी भी वार्ड की जो भी बुनियादी ज़रूरत होते हैं, जैसे वहाँ की सड़क है, मोहल्ले के हर गली में बिजली है, पानी की सप्लाई है, नालियाँ हैं, और हमारे साफ सफाई है, ये चीज़ों में कुछ कमियां हैं। अब मैं रियल बोलूं तो कुछ मोहल्लों में गया मैं जहाँ पे बिल्कुल बिजली नहीं है, हम खुद मोबाइल लेके चले हैं वहाँ। मतलब घरों में बिजली नहीं है क्या? उस गली में बिजली? गली में स्ट्रीट लाइट नहीं है। अच्छा जी, ऐसे भी कुछ छोटे छोटे गलियां देखा मैं। प्रभाग 2 में ऐसे क्या काम बाकी हैं?
जो आप आने वाले दिनों में करना चाह रहे हैं, और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे हैं? देखिए, चुनाव ये नगर सेवक का जो बेसिक काम होता है, वहाँ की आवाम के बेसिक नीड्स हैं। बेसिक नीड में क्या आएगा? अच्छी सड़क होना चाहिए, बिजली का अच्छा सा इंतज़ाम होना चाहिए, नालियाँ, ड्रेनेज सही सप्लाई होना चाहिए, पानी का इंतज़ाम, और मोहल्ले की साफ़ सफाई। बस बेसिक नीड ये होते हैं लोगों के। इंशाल्लाह इसमें जो भी कमियां हैं, मैं वादा करता हूँ इंशाल्लाह वो पूरे करने की कोशिश करूँगा। अभी प्रभाग 2 में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि जो प्रशासन या नगर पालिका के थ्रू आप वहाँ पर उपलब्ध ये कराएंगे? देखो, मैं वार्ड में थोड़ा घुमा फिरा, मतलब तकरीबन गलियों में फिरा मोहल्लों के। वहाँ पर जो पहले काम हुआ है वो है गट्टू की रोडें हैं, सड़कें जो हैं वहाँ पे गट्टू है। अब वो तकलीफदा है, अगर देखें तो जैसे चल रहे हैं वो गट्टुओं के नीचे सारा पानी भरा हुआ है, चल रहे हैं तो पानी उड़ रहा है। फिर कहीं कहीं जो है वो ड्रेनेज के लिए खोला गया है, वो बच्चे बुजुर्ग वगैरह चलने में उनको बहुत सारे तकलीफें हो रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह वो एक पहला काम करूँगा कि वो गट्टू हटा दूंगा। दूसरा है स्ट्रीट लाइट, इंशाल्लाह मोहल्ले के हर गली में स्ट्रीट लाइट का इंतज़ाम करूँगा। दूसरा है पानी की सप्लाई। तीसरा है हमारे साफ सफाई का, नालियों का जो है ड्रेनेज का सही से इंतज़ाम करूँगा इंशाल्लाह। फिर एक सबसे ज़रूरी है एक मोहल्ला क्लिनिक की, वहाँ पर बहुत बड़ा है और काफ़ी गरीब तबका है, उसके लिए एक मोहल्ला क्लिनिक की ज़रूरत है, इंशाल्लाह वो भी करूँगा। बुज़ुर्गों के लिए जो भी सरकारी स्कीम्स आते हैं वो सारे स्कीम्स वगैरह वहाँ पर लाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। जो निराधार वगैरह होते हैं, सरकारी स्कीम जितने भी आते हैं वो इंशाल्लाह वहाँ के मोहल्ले के बुज़ुर्गों की, महिलाएं की, औरतों के लिए जो भी हेल्पलाइन वगैरह की सुविधाएं होते हैं इंशाल्लाह वो पूरी करने की कोशिश करूँगा। आपने एमआईएम पार्टी क्यों ज्वाइन की? देखिए, एमआईएम पार्टी जो है, इसका एक विजन है, जुल्म नहीं किसी पर, सबको इंसाफ मिलेगा। ये विजन लेके पार्टी काम करती है। और जुल्म मतलब किस किस्म का? जुल्म मतलब अब जैसे हो रहा है, किसी गरीब पे जुल्म होता है, ये तो जैसे किसी के साथ स्थानीय स्वराज्य नगर पालिका के चुनाव है, ना इंसाफी होती है। नगर विधानसभा पालिका के में हैं भी, ना लोकसभा के हैं। जी जी, नगर पालिका में भी है, तो अब ये मोहल्ले के हैं, मूलभूत सुविधाओं पे इलेक्शन होता है। जी। तो यहाँ अभी पे किस तरीके कुछ गरीब लोग होते हैं जिनका कोई वाली वारिस भी नहीं होता, उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं ला के देता। जैसे कि कुछ सरकारी काम, योजनाएं होते हैं, सरकार से जो मिलती हैं योजनाएं, उस पर काम करना होता है। तो ये हर किसी को अपना अपना काम की पड़ी हुई रहती है, उसके लिए कोई ना कोई मददगार होना जरूरी है। तो इंशाल्लाह वहाँ पे मैं खड़ा हूँगा। लास्ट टाइम में जो भाजपा का नगर अध्यक्ष रहा है, भाजपा की नगर पालिका पर बहुमत से सत्ता थी, उनके कार्यकाल में शहर में कुछ अच्छा काम हुआ है? हुआ है, बहुत से काम हुए हैं और कुछ नहीं भी हुए हैं। उनके कामों से सहमत है? उन्होंने जिस तरीके का विकास किया है उससे सहमत है? जी, मैं अब ऐसे बोलूं तो कुछ वार्डों में बहुत अच्छा काम हुआ है, साफ सफाई भी होती थी। कुछ मोहल्लों में जहाँ पर साफ सफाई वगैरह नहीं हुई है, कुछ मोहल्लों में जो है मोहल्ला क्लिनिक हुआ है, बाकी सुविधाएं कुछ मोहल्लों में हुए, कुछ मोहल्लों में नहीं हुए हैं। कोई आपके पार्टी ही नहीं, आपके पार्टी के 2 उम्मीदवार वहां से जीत के रहे जी 2016 में। जी दोबारा वहां के मतदाता आपको पार्टी को ही उम्मीदवारी देंगे, मदद करेंगे, मतदान देंगे? जी, ऐसा ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। कुछ लोगों को हमारा काम पसंद आया होगा तो बिल्कुल हमारी मदद करेंगे, और कुछ लोगों को काम अगर पसंद नहीं आया होगा, कुछ हर नगर सेवक में कुछ ना कुछ खामियां होते हैं, तो इंशाल्लाह अब मैं वो कमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। और उनसे रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्ट करके इंशाल्लाह उनको भी, उनके जो भी नाराज़गियाँ वगैरह हैं वो दूर करने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह इस बार भी लोग हमें चुन कर देंगे, फिर से पतंग और ऊंचाई पे उड़ेगी इंशाल्लाह। प्रभाग 2 के मतदाताओं से आप क्या अपील करेंगे? मोहल्ले के जो भी बेसिक नीड्स हैं वो पूरा करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। आप लोग अगर साथ देते हैं, मुझे मतदान करके इस बार इंशाल्लाह आप खिदमत का मौका देते हैं, तो आपके लिए इंशाल्लाह मैं जब भी आपकी ज़रूरत है उस जगह पर मैं इंशाल्लाह खड़ा हूँगा। आपके सुख में, दुख में, बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, हर जगह पे इंशाल्लाह मैं खड़ा रहूँगा, साथ दूंगा। आपके एक कीमती वोट
और एक दुआ की ज़रूरत है मुझे। ये थे हमारे प्रभाग 2 के इच्छुक उम्मीदवार अतीक मियाँ, जो बता रहे हैं कि प्रभाग में जो पिछले कार्यकाल में जो काम बचे हुए हैं वो आने वाले कार्यकाल में पूरा करेंगे। इसी को लेकर वो इन्हीं मुद्दों को लेकर मतदाताओं से मत मांगने जाएंगे।